Aim right, achieve big at KR Mangalam University. पीएम मोदी का कर्नाटक दौरा। पीएम ने बेंगलुरु में किया रोड शो। सड़क के दोनों तरफ खड़े लोगों ने मोदी मोदी के लगाए नारे। बेंगलुरु में पीएम ने 3 वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। ट्रेन में सवार बच्चों से भी पीएम मोदी ने मुलाकात की। पीएम मोदी ने बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन का उद्घाटन किया। मेट्रो फेज 3 की आधारशिला भी रखी। बेंगलुरु में पीएम बोले, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पूरी दुनिया ने भारत की ताकत देखी। पाकिस्तान में कई किलोमीटर घुसकर सेना ने आतंकियों को मारा। ऑपरेशन सिंदूर पर आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बड़ा बयान। ऑपरेशन के लिए सरकार से खुली छूट मिली थी। आर्मी चीफ बोले, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूत थी। कमांडर्स को फैसला लेने की पूरी आजादी थी। एमपी के रायसेन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रेल कोच फैक्ट्री का भूमि पूजन किया। सीएम मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई नेता रहे साथ। राजनाथ सिंह बोले, एमपी में रक्षा केंद्र बनने का हर गुण है। स्पीड ट्रेनों में अब एमपी में बनने वाले कोच लगेंगे। रायसेन में पहलगाम हमले को लेकर राजनाथ सिंह बोले, आतंकियों ने धर्म पूछकर मारा, हमने कर्म देखकर मारा। ट्रंप का नाम लिए बगैर राजनाथ सिंह बोले, कुछ लोग खुद को दुनिया का बॉस समझते हैं, उन्हें भारत का विकास रास नहीं आ रहा। राजनाथ सिंह ने कहा, भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही, विश्व शक्ति बनने से हमें कोई नहीं रोक पाएगा। नागपुर के एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले, विश्व गुरु बनना है तो इंपोर्ट कम और एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा। गडकरी बोले, आर्थिक रूप से संपन्न कुछ देश आज दुनिया भर में दादागिरी कर रहे हैं, हमें भी मजबूत होना होगा। इंडी गठबंधन के सांसदों के लिए डिनर होस्ट करेंगे कांग्रेस चीफ खड़गे। 11 अगस्त को दिल्ली स्थित आवास में होगा रात्रि भोज। बिहार में एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। कहा, बिना वोटर की सुनवाई के नाम नहीं कटेगा। योग्य वोटर्स को लिस्ट में लेने की कोशिश। हलफनामे में चुनाव आयोग ने कहा, वोटर को सुनवाई का पूरा मौका दिया जाएगा। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से फिर मतदाता डिजिटल सूची सार्वजनिक करने की मांग की। बोले, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए साफ सुथरी मतदाता सूची अनिवार्य है। ईपीआईसी नंबर को लेकर बिहार कांग्रेस का बड़ा दावा। बिहार कांग्रेस ने कहा, नए ड्राफ्ट सूची में लखीसराय और बांकीपुर में विजय सिन्हा का नाम। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का सवाल पूछा, विजय सिन्हा लखीसराय और बांकीपुर के वोटर, ये गड़बड़ी डिप्टी सीएम की है या चुनाव आयोग की है? तेजस्वी यादव की मांग, विजय सिन्हा 2 वोटर आईडी कार्ड पर जवाब दें, क्या चुनाव आयोग अब उन्हें नोटिस भेजेगा? तेजस्वी यादव ने एसआईआर को फर्जीवाड़ा बताया। बोले, एसआईआर में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हो रहा, बीजेपी के इशारों पर यह सब हो रहा। अपने ऊपर लगे आरोपों पर बोले, विजय सिन्हा एक जगह से नाम हटाने की अर्जी दी, बीएलओ को फॉर्म भरकर दिया था। विजय सिन्हा बोले, मैंने सिर्फ लखीसराय में वोट दिया। तेजस्वी यादव बरगलाने का काम कर रहे, वे झूठे आरोप लगा रहे। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। बोले, बीजेपी भ्रष्टाचार का विश्वविद्यालय और चुनावी भ्रष्टाचार का ब्रह्मांड विद्यालय। छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री रामविचार नेताम ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। प्रदेश में चल रहे नक्सल अभियान पर चर्चा की। दिल्ली में साइक्लोथॉन का आयोजन, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया हुए शामिल। दिल्ली में तिरंगा दौड़ का आयोजन, मंत्री आशीष सूद ने दिखाई हरी झंडी। यूपी के चर्चित सीओ अनु चौधरी का प्रमोशन, एएसपी बने, संबल हिंसा से आए थे चर्चा में। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने के पहले सर्वदलीय बैठक, सीएम योगी हुए शामिल। कल से शुरू हो रहा है सत्र। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया, एक एक कर लोगों की फरियाद सुनी। दिल्ली पुलिस के शिकंजे में नंदू गैंग का गुर्गा, पुलिस ने ईश्वर सिंह उर्फ मोनू को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस बरामद। कई वारदातों में शामिल था नंदू गैंग का गुर्गा ईश्वर सिंह। दिल्ली के चाणक्यपुरी में तेज रफ्तार थार ने 2 लोगों को कुचला, एक शख्स की मौके पर मौत, दूसरा घायल। राष्ट्रपति भवन से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक्सीडेंट हुआ। भीषण टक्कर के बाद गाड़ी के परखच्चे उड़े। पुलिस ने गाड़ी से शराब की बोतल भी बरामद की। कानपुर में कार सवार दबंगों का उत्पात। वीआईपी रोड इलाके में कई लोगों को मारी टक्कर, दुकानों के शटर और खड़ी गाड़ियों को भी टक्कर मारी। हरियाणा के भिवानी में हांसी गेट स्थित स्कूल बैग की दुकानों में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, लाखों का माल जलकर खाक। गुजरात के अलावली जिले में हादसा, मोडासा में माजूम पुल से नदी में कार गिरी, 4 लोगों की मौत। नासिक में फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश, सीबीआई ने छापा मारा, 5 आरोपी अरेस्ट, 44 लैपटॉप, 71 मोबाइल और भारी मात्रा में कैश बरामद। मुंबई एयरपोर्ट पर जानवरों की तस्करी के आरोप में एक यात्री गिरफ्तार, कई विदेशी जानवर बरामद। बैंकॉक से मुंबई आया था यात्री। आंध्रा के पलनाडु में जूनियर कॉलेज में रैगिंग, 12वीं के 5 छात्रों ने 11वीं के छात्र पर बेरहमी से हमला किया, बिजली के झटके और जान से मारने की धमकी दी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक बड़े आतंकी अड्डे का भांडाफोड़, पुलिस और सेना ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर किया पर्दाफाश। आतंकी अड्डे से भारी मात्रा में हथियार, ग्रेनेड, AK-47 और गोला बारूद बरामद। उत्तरकाशी के आपदा प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री भेजी गई। सीएम धामी ने सामग्री ले जाने वाली गाड़ियों को दिखाई हरी झंडी। धराली में छठे दिन लापता लोगों की तलाश, सेना की मदद से युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 100 से ज्यादा लोगों के लापता होने की आशंका। उत्तराखंड के हर्षिल में बचाव अभियान जारी, खोजी कुत्तों के जरिए की जा रही है शवों की तलाश।
दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के नीचे आया, 204.09 मीटर दर्ज किया गया। यूपी के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर कम हुआ। फिलहाल अभी भी कई जगहों पर भारी जल जमाव। यूपी के मुरादाबाद में भारी बारिश के बाद रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। शहर के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम में मामूली बदलाव। भारतीय बाजार में पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर।